चीन के खिलाफ दुनिया के सभी शक्तिशाली देश आग बबूला हो चुके हैं। चौतरफा हमले से तिलमिलाया चीन। भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करेंगे चीन की ठुकाई। चीन से लंबी लड़ाई के लिए भारत ने कई गुना बढ़ाई अपनी ताकत। जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन की बर्बादी निकट आ चुके हैं। गलवान से लगभग 1.5 महीने पहले ही चीनी सेना ने लद्दाख और सिक्किम के सीमा क्षेत्र में अचानक कार्रवाई करके लद्दाख के पेंगोंग झील, स्पंगुर और हॉट स्प्रिंग के सजाग्रस्त वाले ऐसे कई स्थानों पर अपने चौकसी बना ली थी। ये ऐसे इलाके थे जिनके बारे में ये सहमति थी कि जब तक कोई अंतिम संधि नहीं हो जाती तब तक दोनों पक्षों के सैनिक बिना हथियार लिए भरी भरी से वहां गश्त कर सकेंगे। सीमा सुरक्षा के हिसाब से इन नाजुक इलाकों में चीन की इस एक पक्षीय कार्रवाई ने लद्दाख की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन भारत के बहादुर सैनिकों ने ऐसा कदम उठाया जिसने पेंगोंग और आसपास के इलाकों में बाजी पलट दी और चीनी सेना की पूरी किलेबंदी को बेकार कर दिया। भारतीय सेना की विकास रेजिमेंट के नाम से मशहूर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने अभूतपूर्व जीवट दिखाते हुए 29 सितंबर से 3 अगस्त के बीच अपने एक खामोश अभियान में चुशुल इलाके में 16,000 फुट ऊंची कैलाश चोटियों पर मोर्चे लगा दिए, जहां से पेंगोंग झील और स्पंगुर के इलाके में तैनात चीन की सभी चौकियां भारतीय सेना की सीधी मार में आ गई। इस फोर्स के अधिकांश सैनिक भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थी समाज के जवान हैं, जो ऊंचे और बर्फीले इलाके में युद्ध के लिए माहिर माने जाते हैं। विकास के इसी अभियान का परिणाम है कि लद्दाख में अपना असली आक्रामक रूप छोड़कर चीनी सेना वहां तनाव घटाने के लिए नए संधि का रास्ता सुझाने लगी है। लद्दाख पर कब्जे में असफल रहने के कारण जिनपिंग और चीनी सेना की एक और किरकिरी ये हुई है कि उन्होंने 3,448 किलोमीटर लंबी हिमालयवर्ती सीमा पर अपनी सेना को सर्दियों में भी तैनात रखना पड़ा। इससे चीनी सैनिकों की हेकड़ी निकाल दी। सैटेलाइट फोटो और चीनी इलेक्ट्रॉनिक स्वदेशी से यह स्पष्ट है कि लद्दाख की सर्दी में बीमार और मारने वाले चीनी सैनिकों की ढुलाई में चीनी हेलीकॉप्टर बुरी तरह हल्कान हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन के लगभग 90% सैनिकों को 1-2 महीने के अंतराल पर बदलना पड़ता है। उनके मुकाबले भारत के सैनिक सियाचिन क्षेत्र में औसतन 1 साल के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे अनुभव वाले भारतीय सैनिकों की संख्या हजारों में है। शायद वही कारण है कि लद्दाख के मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद अब शी जिनपिंग ने लद्दाख क्षेत्र में थल सैनिकों के बजाय हवाई सेनाओं की तैनाती का नया अभियान शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए कई रक्षा विशेषज्ञों का आशंका है कि लद्दाख विजय का अपना अधूरा सपना पूरा करने को हताश जिनपिंग अक्टूबर से पहले कोई नई सैनिक खुराफात कर सकते हैं। तो वही ब्रिटेन में संपन्न G7 सम्मेलन में चीन पर चौतरफा हमला हुए है। मानवाधिकार, कोरोना संकट और ताइवान मसले पर दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई है। G7 के देशों ने माना है कि चीन की सोच वाकई दुनिया के लोकतांत्रिक नजरिए से मेल नहीं खाती। चीन के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर भी सवाल उठाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की रणनीति का विकल्प तैयार करने के बारे में सुझाव दिया। इसके अलावा G7 के देशों ने चीन के कर्ज की जाल से गरीब देशों को निकालने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया। G7 देशों की इस बैठक में चीन को एक समस्या के रूप में देखा गया। देशों ने चीन को अपना प्रतिद्वंदी बताया। G7 की ओर से जारी बयान में सभी देश एक बात पर सहमत दिखे कि संवेदनशील मुद्दों पर चीन को निष्पक्ष कार्रवाई करने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को अपना मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंदी बताया। अमेरिका गरीब देशों को अपने कर्ज में फंसाने की चीन की चाल की काट तैयार करने की दिशा में काम करने की बात कही है। G7 ने अपने में कहा, हम चीन से मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकारों का सम्मान करने का आह्वान करते हुए अपने मुल्कों का बढ़ावा देंगे। खासकर सिंजियांग प्रांत में लोगों के मानवाधिकार हनन की घटनाएं सामने आई है। हांगकांग को और अधिक स्वायत्तता देने और नागरिकों की आजादी का सम्मान करने की जरूरत है। G7 के देश अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान चाहते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की नए सिरे से जांच हो और यह जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञों की टीम करे। बाइडेन ने कहा, हम चीन की प्रयोगशाला तक नहीं जा पाए। कोरोना की उत्पत्ति की नए सिरे से जांच चाहता है G7। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि कोरोना वायरस का संक्रमण चमगादड़ से इंसानों में आया या ये संकट किसी प्रयोगशाला से निकला। G7 के देशों ने कहा कि ताइवान में शांति एवं स्थिरता जरूरत है। देशों ने कहा, हम पूर्वी एवं दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर गंभीर चिंता प्रकट करते हैं। हम इलाके में तनाव बढ़ने एवं यथास्थिति में बदलाव के किसी भी एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं।
घेरे जाने पर भड़का चीन। G7 देशों की ओर से आलोचना किए जाने पर चीन भड़क गया। लंदन स्थित चीनी दूतावास ने बयान जारी कर कहा, हम हमेशा से मानते हैं कि देश बड़े या छोटे, मजबूत या कमजोर, गरीब या अमीर एक समान है और विश्व मामलों को सभी देशों द्वारा परामर्श के माध्यम से संभाला जाना चाहिए। वे दिन बहुत पहले ही बीत गए हैं जब वैश्विक निर्णय देशों के एक छोटे समूह द्वारा तय किए जाते थे। दुनिया में केवल एक प्रणाली और एक व्यवस्था है, वे है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसके मूल में संयुक्त राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, न कि तथाकथित प्रणाली और व्यवस्था जिसके मुट्ठी भर देशों द्वारा वकालत की जाती है। शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान के मुताबिक चीन की कथित महत्वाकांक्षाएं नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ आक्रामक व्यवहार और गठबंधन सुरक्षा के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों के लिए प्रणालीगत चुनौतियों का पेश कर रही है। इसमें कहा गया, हम चीन द्वारा लगातार पारदर्शिता की कमी और दुष्प्रचार के उपयोग से चिंतित है। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हमें एक नए शीत युद्ध में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। चीन हमारा विरोधी नहीं है, न ही वे हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें एक गठबंधन के तौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव से पैदा हो रहे सुरक्षा खतरे से निपटने की जरूरत है। हाल के दशकों में चीन दुनिया में एक शीर्ष सैन्य और आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। चीन में शासन चलाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीति, लोगों की दिनचर्या और बाकी चीजों पर अपनी पकड़ मजबूत की। चीनी सेना के पास वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है, जिसमें सक्रिय सैनिकों की संख्या 20 लाख से अधिक है। नाटो चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को लेकर चिंतित हो गया है, जिसे वे अपने सदस्यों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरे के रूप में देखता है। पेंगोंग झील में चीन की हर चाल पर रहेगी नजर। पेट्रोलिंग के लिए सेना ने खरीदे 12 हाई परफॉर्मेंस बोट। भारतीय सेना 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोलिंग बोट्स खरीदने जा रही है। इन पेट्रोलिंग बोट्स को लद्दाख में पेंगोंग झील में तैनात किया जाएगा, जहां से चीन की हर गतिविधि पर भारत के जवान नजदीक से जाकर नजर रख पाएंगे। लद्दाख में पिछले साल मई से भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनी है। इन गश्ती नौका के आने से चीन की हरकतों पर नजर रख पाने की भारत की ताकत में काफी इजाफा होगा। खास बात यह है कि इंडियन आर्मी ने इन पेट्रोलिंग बोट्स को भारत की सरकारी कंपनी गोवा शिपयार्ड से खरीदने के लिए समझौता किया है। यानी कि इंडियन आर्मी रक्षा सौदा में आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर काम कर रही है। इंडियन आर्मी ने कहा कि उसने ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित झीलों समेत बड़े जलाशयों में निगरानी और गश्ती के लिए 12 तेज गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए सरकारी उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। विशेष उपकरणों से होगा लेस। वही गोवा शिपयार्ड ने एक बयान जारी कर कहा है कि देश की सेना को अत्याधुनिक गश्ती नौका की आपूर्ति के लिए गुरुवार को भारतीय सेना के साथ एक समझौता किया है। इन नौकाओं में सुरक्षा बलों की जरूरत के अनुरूप विशेष उपकरण लगाए जाएंगे। गोवा शिपयार्ड ने कहा कि इन गश्ती नौकाओं को गोवा में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा ये नौकाएं विशेष ऑपरेशन के लिए बनाई गई दुनिया की चुनिंदा नौकाओं में से होगी। पेंगोंग झील को लेकर विवाद। पेंगोंग झील पर कब्जे की बादशाहत को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है। चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका पहले भारतीय सेना के कब्जे में थे। इसके जवाब में भारत ने झील के दक्षिणी किनारे पर कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र पहले खाली पड़े हुए थे। इन स्थानों पर कब्जा जमाने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव तक की नौबत आ गई थी।